चलिए अब अगले विधानसभा की बात करते हैं और ये सीट है कुम्हरार की सीट। कुम्हरार की सीट क्यों खास बनी हुई है? फिलहाल तो इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा रहा है? जनता किसे चुनती रही है और इस सीट का रिकॉर्ड क्या कहता है? रंजय जी, कुम्हरार को अगर स्कैन कर रहे हैं तो क्या लगता है कि बीजेपी की जो जीत है हमेशा से बीजेपी की जीत रही है, समीकरण बीजेपी को फेवर करते रहे हैं? क्या आंकड़ा दिखा रहा है? देखिए, जब आप कुम्हरार की बात करती हैं तो इसे आप बीजेपी का गढ़ कह लीजिए, किला कह लीजिए, दुर्ग कह लीजिए, अभेद किला, मतलब वो अभेद्य किला है। कुम्हरार ये चीजें दिखती हैं। हालांकि जो कुम्हरार विधानसभा का गठन हुआ है वो 2008-9 परिसीमन के अनुसार हुआ है और 2010 में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ था। लेकिन उससे पहले ये पटना सेंट्रल सीट कहा जाता था इस सीट को, और तब भी जब वहां 1977 से चुनाव हो रहे थे तब भी उस सीट पर बीजेपी का ही दबदबा साफ साफ दिखता है। अगर आप इस चीज को देखें तो आपको बताऊं कि पटना सेंट्रल में 8 बार चुनाव हुए थे 1977 से, और उस 8 चुनाव में 6 बार बीजेपी चुनाव जीतने में सफल हुई थी, 1 बार जनता पार्टी और 1 बार कांग्रेस। और कुम्हरार विधानसभा बनने के बाद जो 3 चुनाव यहां पर हुए हैं वो 3 के 3 बीजेपी के ही नाम रहे हैं। तो अगर आप इसे देखें तो ओवरऑल जो है 11 चुनाव हैं जिसमें से बीजेपी 9 बार इस सीट को जीतने में सफल रही है। तो ये चीजें बताती हैं कि जो कुम्हरार की सीट है वो बीजेपी के लिए एक विनिंग सीट की तरह देखी जाती है, और यही वजह है कि इस सीट पर बहुत सारे लोगों की निगाहें जो है बीजेपी की तरफ से लगी रहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सेफ सीट है और इस सीट को आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि समीकरण भी इस तरह के हैं। यहाँ पर सामान्य जाति के वोटर्स का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से भी जो है कुम्हरार में आमतौर पर जो है वो बीजेपी चुनाव जीतते रही है। अब अगर हम कुम्हरार विधानसभा की बात करें और पिछले 3 चुनावों की बात करें तो आपको बता दें कि जो अभी विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा, वो 5 बार के विधायक हैं। 5 बार वो चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। 2 बार उन्होंने जो है आपको पटना सेंट्रल जब ये सीट थी तब चुनाव जीता था, और 3 बार कुम्हरार में जो चुनाव हुए अब तक वो 3 के 3 उन्हीं के नाम हैं। तो 5 बार के विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज है कि इस एक सीट पर लड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से कई दावेदार हैं। सभी को लगता है कि ये सीट से वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एक बात और भी है कि इस सीट को लेकर ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जब आप कुम्हरार सीट को स्कैन कीजिएगा तो आपको ये भी दिखेगा कि ये सुशील मोदी की भी सीट रही है। सुशील मोदी यहाँ से 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। वो 1990 से लगातार 90, 95 और 2000 में वो जो है पटना सेंट्रल सीट थी, तो वहाँ से चुनाव जीत रहे थे। अब जब अभी स्वर्गीय सुशील मोदी की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें जो उनकी पत्नी हैं जेसी जॉर्ज मोदी, उन्होंने भी जो है बहुत साफ साफ तो नहीं लेकिन एक इशारा जरूर किया है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, राजनीति में आना चाहती हैं। तो उसके बाद ये चर्चा जोरों पर है कि चूंकि कुम्हरार की जो सीट है वो सुशील मोदी की ट्रेडिशनल सीट रही थी, वो 3 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं, तो क्या यहाँ पर जेसी जॉर्ज मोदी चुनाव लड़ सकती हैं? और देखिए, सुशील मोदी और नीतीश कुमार का जो रिश्ता था वो सभी जानते हैं, दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे और एक दूसरे के दोस्त भी रहे, सहयोगी भी उतने ही जबरदस्त रहे। तो मुझे लगता है कि अगर उनका नाम आता है तब फिर नीतीश कुमार की तरफ से भी एक समर्थन की आवाज जो है वो आ सकती है। इसके अलावा कुछ और कद्दावर नेता की चर्चा हो रही है, उसकी चर्चा अभी हम नहीं करते, लेकिन वो भी चाहते हैं कि इस सीट पर चुनाव लड़ें, क्योंकि यहाँ से जो है चुनाव जीतना आसान हो सकता है। तो बीजेपी की तरफ से अगर आप देखिए तो 3 मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो आपको साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो खुद अरुण कुमार सिन्हा जो अभी सिटिंग एमएलए हैं,
5 बार के विधायक हैं, तो आप उनका भी अंदाजा लगा सकती हैं कि वो किस तरह के नेता हैं और उनके क्षेत्र पर क्या पकड़ है। इसके अलावा अगर आप बात कीजिए तो जेसी जॉर्ज मोदी का नाम सामने आ रहा है, सुशील मोदी की पत्नी है, तो उनका भी दावा वैसा ही मजबूत है। तो यहाँ पर जो कद्दावर नेता हैं वो जो है चुनाव लड़ते रहे हैं। अब अगर आप ये देखें कि आरजेडी से कौन आएंगे, तो देखिए पिछली बार यहां से आरजेडी से चुनाव लड़े थे धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी, और धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी डॉक्टर हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी पटना के फेमस डेंटिस्ट हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। लेकिन जो जानकारी है और बातें क्लियर हैं कि डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं। तो एक उनका भी दावा है एनडीए की तरफ से ही, क्योंकि वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं। लेकिन चूंकि ये सीट बीजेपी की ट्रेडिशनल सीट रही है, तो मुझे लगता है कि इस सीट पर बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है कि महागठबंधन से कौन, ये सवाल अभी तक अनुत्तरित है। आकलन हो रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। जब एक बार 2023 में जब आपको जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, तो एक्ट्रेस नीतू चंद्रा आई थी, तो उनकी मुलाकात जो है वो हुई थी तेजस्वी यादव के साथ। तो उस समय ये चर्चा हुई थी कि क्या कुम्हरार से उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि यहाँ का समीकरण उनको भी बहुत सूट करेगा, वो भी कायस्थ जाति से हैं। लेकिन फिर ये बातें आई गई हो गई, ऐसी कोई भी दिलचस्पी उन्होंने ऐसी अभी तक दिखाई नहीं है। आगे क्या कुछ होता है ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो महागठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो किसे अपना उम्मीदवार यहां से बनाता है, और उसके लिए उम्मीदवार की तलाश जो है वो जारी है। हालांकि अगर हम पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 2010 में अरुण कुमार सिन्हा जो हैं वो 67,808 वोट से जीते थे। लोगों को इतने वोट आते हैं, वो इतने वोट से जीते थे। उनको 83,425 वोट आए थे। मतलब अगर उसे आप वोट परसेंट में कन्वर्ट करें तो वो 72.04% हो जाता है। उस समय मोहम्मद कमाल परवेज थे, वो दूसरे स्थान पर रहे थे, एलजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। वो उनको 15,617 वोट आए थे, मतलब 13.5%। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे कपिलदेव प्रसाद यादव, उनको 9,254 वोट आए थे, मतलब कि 8% वोट आए थे। 2015 में अरुण कुमार सिन्हा की जीत का मार्जिन थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी वो 37,275 रहा। इतने वोटों से वो जीते। 87,792 वोट उनको आए। वोट परसेंट 56.25%, मतलब अभी भी 56% से ज्यादा वोट उनको मिले। अकील हैदर को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा था, उनको 50,517 वोट मिले, मतलब कि 32.37% वोट। और 2020 में जब चुनाव हुआ तब अरुण कुमार सिन्हा की जीत का मार्जिन और थोड़ा कम हुआ, वो आ गया 26,463 पर। लेकिन उनका जो मत प्रतिशत था अभी भी 54% बना हुआ था। 81,400 वोट उनको आए, और धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी को 54,937, मतलब कि 36.4% वोट आए थे। और पप्पू यादव भी यहां से चुनाव लड़े थे, राजेश रंजन पप्पू यादव चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको 3% से भी थोड़ा कम वोट ही आया था। तो ये बीजेपी का मजबूत गढ़ है। लोकसभा चुनाव में भी आप देखिए तो रविशंकर प्रसाद को इस बार जो है यहां से 47,179 वोटों की लीड मिली है। 2019 में लगभग 63,000 की लीड थी, और 2014 में जाइए जब शत्रुघ्न सिन्हा लड़े थे तो उनको बीजेपी के टिकट पर तो उनको 64,000 की लीड मिली थी। तो यहां पर बीजेपी को हमेशा जो है वो वोट मिलता रहा है। जो इस कुम्हरार विधानसभा सीट की जो एक बात है, यहां वोटिंग परसेंट बहुत कम रहता है, क्योंकि शहरी इलाका है, तो नेचुरली यहाँ पर वोटिंग परसेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आप पिछले चुनाव में भी देखिए
तो वो 35-36% के आसपास था, 35.5-36% के आसपास, और 15 में भी ये 38-38.5% के आसपास था। तो 40% से नीचे वोटिंग परसेंट हो रहा है। तो महागठबंधन ये एक चीज कर सकता है कि वोटिंग परसेंट में अगर वो थोड़ा इंक्रीजमेंट लेकर आए, उसे बढ़ावा दे, तो शायद परिणाम कुछ बदले। हालांकि जब यहाँ के जातीय समीकरण आप देखिएगा तो भूमिहार और कायस्थ जाति यहाँ पर आपको जो है बहुलता में दिखेंगे। दोनों का दबदबा है। कायस्थ कहते हैं कि उनकी संख्या ज्यादा है, भूमिहार मानते हैं उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन एक अगर आंकड़ा रखिए तो 18-20% अगर भूमिहार हैं तो कायस्थ भी 15-16% के आसपास यहाँ पर हैं। जो एससी वोटर्स हैं वो 7.21% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 11.6% हैं, यादव 8 से 10% हैं, वैश्य 6 से 7% हैं, और कुर्मी कोयरी जो हैं वो 5 से 7% हैं, ब्राह्मण भी 5 से 8% हैं। तो जो सामान्य जाति हैं उनकी संख्या यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है, लगभग आधे हो जाते हैं, उससे कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ अगर यहाँ पर महागठबंधन चाहता है कि ये सीट उसके पाले में जाए, तो यहाँ अति पिछड़ी जातियां भी बहुत अच्छी संख्या में हैं, 18-22% के आसपास। लेकिन बात यह है कि जो अति पिछड़ी जातियां उनमें से ज्यादातर जेडीयू को सपोर्ट करते हैं और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, तो इसका फायदा भी बीजेपी को ही मिल जाता है यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ आप देखती हैं कि जो बीजेपी का मत प्रतिशत होता है वो हमेशा हायर साइड पर दिखता है। तो एक बड़ा चैलेंज है महागठबंधन के लिए कुम्हरार कि वो इस सीट पर कैसे फतह पाएगा, और बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो इतने बड़े बड़े दावेदारों में से किसे यहां से अपना प्रत्याशी बनाता है। तो ये दोनों के सामने बड़ा बड़ा चैलेंज है। हमें इंतजार करना होगा आगे क्या कुछ होता है, कौन कौन से प्रत्याशी बनाए जाते हैं, तब और बेहतर तरीके से इसके बारे में हम समीक्षा कर पाएंगे। चलिए, तो कुम्हरार की जंग भी बेहद दिलचस्प इस बार बनने वाली है, और इस विधानसभा में क्या इस बार होगा, समीकरण किसे फेवर करेंगे और कैंडिडेट कौन होगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और जैसे जैसे वक्त बीतेगा तमाम आंकड़े भी आपके सामने हम लाते रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए सिटी स्कैनर में इतना ही। अगले दिन फिर हाजिर होंगे विधानसभा की कुछ और सीटों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।